समंदर, जो कभी इस गांव का अन्नदाता था, आज वही इसका दुश्मन बन बैठा था। ये कहानी है रतनपुर की, एक ऐसा गांव जहां कभी खुशियों के गीत गूंजते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से यहां सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई देती है, और वो है भूख की आवाज़। मछलियां खत्म हो चुकी थीं, समंदर बंजर हो चुका था। गांव के लोग अब समंदर की लहरों को नहीं, बल्कि अपनी किस्मत को कोसते थे। धत तेरे की। रोहन, तुम इस टूटी नाव को ऐसे साफ कर रहे हो जैसे कल इसी पर बैठकर बारात ले जाओगे। अरे जब समंदर में मछली ही नहीं है तो ये लकड़ी का टुकड़ा किस काम का? नाव लकड़ी की नहीं, उम्मीद की होती है सोमू। मेरे पिताजी कहते थे, समंदर रूठता है पर दगा नहीं देता। आज नहीं तो कल लहरें फिर से मछलियां लेकर आएंगी। कब तक रोहन, कब तक? कल मेरी छोटी बहन गुड़िया बुखार में तड़प रही थी। मेरे पास उसे दवा दिलाने के पैसे नहीं थे। तुम्हारा ये सब्र और उम्मीद मेरा पेट नहीं भर सकते। मुझे तो लगता है भगवान भी अब बहरा हो गया है। मैं जानता हूं भाई, हालात बुरे हैं, पर गलत रास्ता चुनने से बेहतर है सही रास्ते पर भूखे मर जाना। हम कोई और काम ढूंढ लेंगे। कौन सा काम? यहां सब भूखे मर रहे हैं। मुझे अमीर बनना है रोहन, और वो भी जल्दी, चाहे इसके लिए मुझे पाताल में ही क्यों न जाना पड़े। काका, वो सुनहरे पहाड़ वाली कहानी सुनाओ ना, जहां आप बचपन में गए थे। खबरदार, उस जगह का नाम मत लेना। वो पहाड़ नहीं, वो मौत का जाल है। दक्षिण दिशा में जहां समंदर का पानी काला पड़ जाता है, वहां एक जादुई टापू है। जादुई टापू? क्या वहां सच में सोना है काका? सोना? अरे पगले, वहां की तो धूल भी सोने की है। वहां के पेड़ हीरे जवाहरात फलते हैं। नदियां आम पानी नहीं, अमृत बहाती हैं। कहते हैं वहां यक्ष और गंधर्व रहते हैं। तो हम वहां जाते क्यों नहीं? हम अपनी गरीबी मिटा सकते हैं। मूर्ख हो तुम सब। वो टापू इंसान के मन को पढ़ता है। जो वहां जरूरत पूरी करने जाता है, वो खाली हाथ लौटता है। लेकिन जो लालच लेकर जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। वो वहीं का पत्थर बन जाता है। मैंने अपनी आंखों से अपने दोस्तों को पत्थर बनते देखा है। सोने की धूल, हीरे के पेड़। पत्थर बन जाता है? ये सब कहानियां हैं। काका बस नहीं चाहते कि हम अमीर बने। अगर मैं वहां गया तो गुड़िया का इलाज बड़े शहर में होगा, मेरा पक्का घर होगा। बस एक बार किस्मत आजमानी होगी। रोहन, ओ रोहन, दरवाजा खोलो। क्या हुआ सोमू, इतनी रात गए? सब ठीक तो है? हम जा रहे हैं रोहन, उसी टापू पर। मैंने नाव तैयार कर ली है, रस्सियां, पानी सब रख लिया है। तुम पागल हो गए हो? काका ने कहा था वो शापित जगह है, मैं नहीं जाऊंगा। रोहन, क्या तुम मुझे अकेले जाने दोगे? अगर मैं मर गया तो मेरी बहन का क्या होगा? मुझे तुम्हारी जरूरत है यार, तुम समझदार हो। अगर मैं कुछ गलत करूं तो तुम मुझे रोक लेना, बस मेरा साथ दे दो। ठीक है, मैं चलूंगा, लेकिन वादा करो हम वहां से सिर्फ उतना ही लेंगे जितनी जरूरत है। लालच नहीं करेंगे। पक्का वादा। चलो जल्दी, सूरज निकलने से पहले निकलना होगा। मजबूरी इंसान से क्या नहीं करवाती। रोहन ने दोस्ती निभाई और सोमू ने लालच। लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे समंदर में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के सबसे भयानक तूफान की ओर बढ़ रहे हैं।
सोमू, हम बहुत दूर आ गए हैं। किनारे की जमीन अब दिखाई नहीं दे रही। अगर अब भी हम नहीं लौटे तो शायद कभी नहीं लौट पाएंगे। बस थोड़ी देर और रोहन। मेरी गणना के हिसाब से हम करीब हैं। सोचो, जब हम वापस लौटेंगे तो हमारे पास इतना सोना होगा कि हम पूरा रतनपुर खरीद लेंगे। मैं गुड़िया के लिए शहर से गुड़िया लाऊंगा और तुम्हारे लिए एक नई बड़ी नाव। मुझे नई नाव नहीं चाहिए सोमू, मुझे बस हम दोनों की सलामती चाहिए। मुझे एक अजीब सा डर लग रहा है। हवा का रुख बदल रहा है। सोमू, पानी को देखो। काका ने कहा था ना, जहां समंदर का रंग काला पड़ जाए, हम गलत जगह आ गए हैं। डरो मत, ये बस गहराई की वजह से काला दिख रहा है। देखो, वो देखो सामने, वो कोहरा हट रहा है। वो रहा जादुई टापू। हम पहुंच गए रोहन, हम पहुंच गए। जल्दी करो जल्दी, तूफान आ रहा है। कुदरत का खेल भी अजीब है। जिस तूफान को उन्हें मारने के लिए भेजा गया था, उसी ने उन्हें मंजिल तक पहुंचा दिया। लेकिन क्या यह मंजिल थी या कोई नई मुसीबत? सोमू, सोमू, कहां हो? देखो रोहन, इसे देखो। हम बच गए। और देखो हम कहां हैं। ये स्वर्ग है रोहन, ये स्वर्ग है। रोहन, मुझे यकीन नहीं हो रहा। काका ने झूठ बोला था। ये मौत का टापू नहीं, ये तो किस्मत का टापू है। देखो, ये असली सोना है। हम रईस हो गए मेरे दोस्त। सोमू, शांत हो जाओ। क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? यहां कोई पक्षी नहीं है, लहरों की आवाज भी नहीं आ रही। इतनी खामोशी क्यों है? अरे छोड़ो अपनी चिंता, तुम हमेशा डरते रहते हो। मैं तो अपनी जेबें भर रहा हूं। जब गांव लौटेंगे तो सरपंच भी मेरे सामने सिर झुकाएगा। ये रेत यही रहेगी सोमू। पहले पीने के लिए पानी ढूंढो, प्यास से गला सूख रहा है। सोना प्यास नहीं बुझाता। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूं? रोहन, मुझे एक थप्पड़ मारो। ये पेड़, ये चांदी के हैं। ये ठंडे हैं सोमू, जैसे धातु हो। ये जीवित पेड़ नहीं है, ये सब बनावटी है। सावधान रहना। माणिक, एक ही फल मेरी 7 पुश्तों को तार देगा। मुझे ये चाहिए। सोमू, रुको, अनजान फल को मत छुओ। मुझे मत रोको रोहन, ये मौका बार बार नहीं मिलता। देखा, मैंने कहा था ना, यहां हर चीज एक छलावा है। ये टापू तुम्हें ललचा रहा है सोमू, ताकि तुम गलती करो। वापस जाओ, वापस जाओ, मूर्ख इंसानों। यहां ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, यहां लालच की बलि दी जाती है। चुप कर पक्षी, तू मुझे डरा नहीं सकता। मुझे पता है तूने ही उस डाल को हिलाया था। हे वनराज, हम रास्ता भटक गए हैं। हमें सोना चांदी नहीं चाहिए। हम बहुत प्यासे और भूखे हैं। क्या हमें थोड़ा पानी और खाना मिल सकता है? सच्चे मन वालों को यहां जगह मिल सकती है। सीधे जाओ, मीठे पानी का झरना मिलेगा। वहां साधारण फल भी हैं। चेतावनी याद रखना, सिर्फ भूख मिटाना, झोली मत भरना। जो जमा करेगा वो जमा हो जाएगा, पत्थर बन जाएगा।
शुक्र है, असली पानी और असली फल। चलो सोमू, पेट भर लो। रोहन, वो देखो, उन झाड़ियों के पीछे वो रोशनी देख रहे हो? तोते ने कहा था ना, जमा मत करना। मतलब वहां कुछ जमा करने लायक है। असली खजाना वही है रोहन। सोमू, खाना खाओ और चलो वापस चलते हैं। हमने वादा किया था सिर्फ देखेंगे और लौट जाएंगे। तुम वापस जाओ रोहन, मैं इतनी दूर अमरूद खाने नहीं आया हूं। मैं उस गुफा में जा रहा हूं। सोमू, नहीं, वो मौत का जाल है। ये उन लोगों की हड्डियां हैं जो लालच में यहां आए थे। ये जगह कब्रिस्तान है सोमू। ये सब कमजोर लोग थे रोहन, डरपोक थे। लेकिन मैं डरपोक नहीं हूं। किस्मत बहादुरों का साथ देती है। चलो। हे भगवान, रोहन देखो, इतना सोना। ये सब मेरा है। अब मैं मछुआरा नहीं, राजा सोमू हूं। राजा सोमू। सोमू, इसे मत छूना। यहां लिखा है, अतिथि हो, चोर नहीं। अपनी भूख मिटाओ, प्यास बुझाओ, लेकिन जो अतिरिक्त लेगा वो खुद माटी बन जाएगा। माटी? ये सब भराने के लिए लिखा है रोहन। वो मणि देख रहे हो? वो साधारण पत्थर नहीं है, वो पारस मणि लगता है। अगर वो मेरे पास हो तो मैं लोहे को भी सोना बना सकता हूं। नहीं सोमू, ये पाप है। चलो वापस।